वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि उससे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिकल चेंज है जो होती है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में ड्यूरिंग ईच मंथ। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 28 प्लस माइनस 5 डेज। अगर यही साइकिल एनिमल्स में हो तो उसे हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। हाँ, यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बनता है। सीरस लेयर, जो कि आउटर लेयर है, फॉर्म्ड बाय विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। सेकंड, मायोमेट्रियम, ये मिडल लेयर है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। और एंडोमेट्रियम, ये इनर लेयर है कंसिस्टिंग ऑफ मकोजा। दोस्तों, मायोमेट्रियम एम से स्टार्ट होता है और मिडल लेयर भी एम से। और एंडोमेट्रियम ई से स्टार्ट होता है और इनर लेयर में, इनर को प्रोनाउंसिएशन में ई आता है स्टार्टिंग में, तो ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हैं। एंडोमेट्रियम में 4 लेयर होती है। फर्स्ट स्ट्रेटम बेसल, सेकंड स्ट्रेटम फंक्शनल, थर्ड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और फोर्थ स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। दोस्तों, में इन्हें डिटेल में पढ़ना है और इन दोनों को, इसमें आप इतना ध्यान रखो कि ये दोनों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और जैसा कि इन दोनों में नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये बेस में होती होगी और इसका फंक्शन होता होगा। दोस्तों, आप डायग्राम में देखो तो अच्छे से इमेजिन होगा। ये है मायोमेट्रियम मिडल लेयर और ये एंडोमेट्रियम इनर लेयर। इसमें 2 लेयर होती हैं। स्ट्रेटम बेसालिस, ये मायोमेट्रियम के कांटेक्ट में है, और ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो डिसइंटीग्रेशन इसी लेयर का होगा। और ये स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। एंडोमेट्रियम की ये 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटम बेसल। दोस्तों, ये एंडोमेट्रियम की 1/3 होती है और ये एंडोमेट्रियम की 2/3। ये बेस में होती है और ये इनर में। स्ट्रेटम बेसल कांटेक्ट में होती है मायोमेट्रियम के, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी भी चेंज में नहीं जाती। और स्ट्रेटम फंक्शनल, ये इनर 2/3 होती है एंडोमेट्रियम की, और ये पीरियोडिकली स्लोड ऑफ होती है। स्लोड ऑफ यानी कि डिसइंटीग्रेट होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर रीजनरेट होती है कंप्लीटली वंस इन 1 मंथ। और ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 phases. फर्स्ट, menstrual bleeding phase. सेकंड, follicular और proliferative phase. थर्ड, ovulatory phase. एंड फोर्थ, luteal phase और secretory phase. दोस्तों, 2 इवेंट्स होते हैं, ओवेरियन इवेंट्स और यूटेरिन इवेंट्स। आपको यूनिवर्सिटी में 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या तो डिफाइन करने के लिए आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, या ओवेरियन साइकिल और यूटेरिन साइकिल। आपको तीनों क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखना है, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवेरियन इवेंट्स होते हैं फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, और यूटेरिन इवेंट्स होते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। दोस्तों, यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों को मैंने एक साथ ही लिखा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस टाइम पर ये वाला फेज ओवरी में हो रहा होता है, तो उसी टाइम पर ये वाला फेज यूट्रस में हो रहा होता है। और ऐसे ही इसमें भी जब ल्यूटियल फेज ओवरी में चल रहा होगा, उसी टाइम पर यूट्रस में सिक्रेटरी फेज चल रहा होगा। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 2 इवेंट्स होते हैं। लेट्स वी डिस्कस फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। दोस्तों, ये फेज स्टार्ट होता है विद द डे ऑफ ब्लीडिंग, और कब तक चलता है? अगले 5 दिनों तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द यूट्रस से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का। और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कितना होता है? 30 to 50 ml। इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, ब्लड. सेकंड, म्यूकस शेडेड फ्रॉम द इनर 2/3 यूट्रिन मकोजल लेयर. एंड थर्ड, अनफर्टिलाइज्ड लेयर। जो डिस्चार्ज होता है दोस्तों, ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि विदड्रॉल ऑफ हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स कौन से हैं? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। दोस्तों, अगर आपको ये लाइन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो की पहले आप पार्ट 1 देखो, उसके बाद आपको ये लाइन अच्छे समझ में आएंगी। वुमेन को एक्सपीरियंस होता है इस फेज में पेन ड्यू टू 2 रीजन होते हैं दोस्तों। एक तो इनर लेयर में कुछ फाइबर्स होते हैं, उनका स्टिमुलेशन हो जाता है, या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम।
जो ये ब्लीडिंग फेज है ये सिर्फ देखने को मिलता है दोस्तों ह्यूमंस में और किसी में नहीं, एक्सेप्ट वन स्पीशीज ऑफ मंकी। द स्पाइरल आर्टरीज, दोस्तों इस स्पाइरल आर्टरीज का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे यूट्रस में कुछ आर्टरीज होती हैं, ओवेरियन आर्टरी, यूट्रिन आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी, रेडियल, बेसल एंड स्पाइरल आर्टरी। जो ओवेरियन आर्टरी है यानी ये वाली, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है ओवरी को, और यूट्रिन यूट्रस को, और आर्क्यूएट आर्टरी और रेडियल आर्टरी मिडल लेयर को यानी मायोमेट्रियम को, बेसल आर्टरी स्ट्रेटम बेसल को, और स्पाइरल आर्टरी स्ट्रेटम फंक्शनल को। ये वाली है बेसल आर्टरी और ये स्पाइरल आर्टरी। द स्पाइरल आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू इनर 2/3 ऑफ द मकोजा, ये अंडरगो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दोस्तों जो स्पाइरल आर्टरीज हैं वो अंडरगो चली जाती हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम में इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाता है। इस्कीमिया और नेक्रोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं होता, तब उसे हम कहते हैं इस्कीमिया और नेक्रोसिस। अगर इनर वाली लेयर में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से इनर लेयर स्लोड ऑफ हो जाएगी, और उसमें होता है मकोजा, इसीलिए मकोजा गेट्स स्लोड ऑफ। अब अगर दोस्तों इनर वाली लेयर, अगर ये इनर लेयर अगर यहाँ से शेड हो जाएगी तो जो स्पाइरल आर्टरीज है ये ओपन हो जाएंगी, इनका जो एंड है, फ्री एंड है, वो ओपन हो जाएगा, और इनके अंदर है ब्लड, तो जो ब्लड है इनके अंदर वो बाहर निकलने लगेगा, और ये पूरी लेयर में फैलते फैलते 5 दिन का समय ले लेगा, इसलिए ये फेज 5 दिन का होता है। स्पाइरल आर्टरीज ओपन हो जाएंगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, और दिस स्प्रेड ग्रेजुअली टू अदर एरियाज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। रीजनरेशन होता है दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन से, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है जिससे रीजनरेशन होता है। वंस देयर इज स्लोइंग ऑफ रीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड रीजनरेटिव प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन दिस फेज। नाउ वी सी सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेज। दोस्तों एज वी डिस्कस, ये वाला फेज ओवरीज में हो रहा होगा और ये वाला यूट्रस में एट द सेम टाइम। तो पहले हम देखते हैं कि यूट्रस में क्या हो रहा होगा। आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फ्लो अब कौन सी लेयर बचेगी यूट्रस में? ओनली बेसल 1/3 ऑफ यूट्रन मकोजा इज लेफ्ट इंटैक्ट, यानी स्ट्रेटम बेसल। ड्यूरिंग दिस फेज रीजनरेशन स्टार्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन, और जो मकोजल लेयर का जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज होने लगता है। There is an increase in the size of uterine glands and along with these changes vascularity also increases, यानी blood supply also increases। और इसी टाइम पर ओवरीज में क्या हो रहा होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो एंड बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा था वो होता है LH FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो दोस्तों ओवरीज में प्राइमरी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हो रहा होगा और यूट्रस में एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन। इट लास्ट फॉर अबाउट 7 to 9 days। थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH दैट इज ल्यूटियाइजिंग हार्मोन, और इसे कहते हैं LH सर्ज। इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल, इसका रप्चर हो जाता है, देयर बाय लीडिंग टू ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम। इट लास्ट फॉर ओनली 48 आवर्स। नाउ फोर्थ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ये फेज ओवरी में हो रहा होगा और ये फेज यूट्रस में। अब ओवरी में क्या हो रहा होगा? जो रप्चर्ड फॉलिकल हैं वो चेंज हो जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रोजेस्टेरॉन से यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस बढ़ेगी। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगो डीजनरेशन, और इससे कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था वो भी बंद हो जाएगा, और उसकी वजह से जो स्ट्रेटम फंक्शनल है वो फिर से डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, जिसकी वजह से लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। इस फेज में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है एंड इट लास्ट फॉर 14 days।
Now we discuss last topic of menstrual cycle, that is menopause. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. And second, the menstrual cycle permanently stops in females at the age of around 50 years. दोस्तों मेनोपॉज यानी नो मेंस्ट्रुएशन, और ऐसा दो कंडीशन में हो सकता है, या तो वुमेन प्रेग्नेंट हो या सेकंड कंडीशन जब वुमेन 50 ईयर्स की हो जाए। इसे कहेंगे हम टेम्पररी मेनोपॉज और ये परमानेंट मेनोपॉज। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। आपको ये सारे नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।